हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स ट्यूटोरियल में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12वीं के राजनीति विज्ञान का पहला चैप्टर शीत युद्ध का दौर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कह सकते हैं आप इसको। शीत युद्ध के कारणों के बारे में जानेंगे हम। शीत युद्ध के कारण क्या थे, ठीक है, इसका वर्णन करेंगे हम, ठीक है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। जैक के जो विद्यार्थी हैं क्लास 12 के, उनका 12 के जो राजनीतिक पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर है शीत युद्ध का दौर, ठीक है, कोल्ड वार। उसका एक जो प्रश्न है शीत युद्ध का उदय, देखिए शीत युद्ध जब हुआ था तो उसके कुछ कारण थे। उसके कारण क्या थे, इस पर आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए शीत युद्ध क्या था। शीत युद्ध मतलब कोल्ड वार, ठीक है। चलिए इसे पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम आपको समझाते हैं, ठीक है। देखिए प्रश्न आपके सामने है, शीत युद्ध का उदय के कारणों का वर्णन करें, ठीक है। तो देखिए शीत युद्ध के उदय के निम्नलिखित कारण थे, ठीक है। पहला कारण था याल्टा समझौता का निरादर। मतलब याल्टा में एक समझौता हुआ था जिसका निरादर किया जाने लगा, ठीक है। अब देखिए इसको पॉइंट का इसको समझते हैं, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं ना इसको। देखिए फरवरी 1945 में याल्टा सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल तथा सोवियत प्रधानमंत्री स्टालिन ने विचार विमर्श के बाद कुछ समझौते किए, परंतु सोवियत संघ ने इन समझौतों का निरादार किया। देखिए याल्टा में फरवरी 1941 में एक सम्मेलन हुआ था। वहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे ट्रूमैन और ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे चर्चिल तथा सोवियत का जो प्रधानमंत्री था स्टालिन ने कुछ समझौता किया, ठीक है। विचार विमर्श करके समझौता किया, लेकिन जो सोवियत संघ थी उन्होंने इस समझौता को नहीं माना, निराधार कर दिया इसका, ठीक है। कह रहे मतलब उस वक्त ये पावरफुल कंट्री थी सोवियत संघ ना, इसलिए वो थोड़ा-सा होता है ना कि मनमाना कर रहा था, ठीक है। तो उसका निराधार कर दिया, ठीक है। उस सम्मेलन का नहीं माना उस बात समझौते को, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है ईरान में रूसी सेनाओं का जमावड़ा। ईरान में रूसी सेनाओं का जमावड़ा। देखिए अब क्या है, समय-समय पर सोवियत संघ ने ईरान की प्रभुता एवं उसकी प्रादेशिक अखंडता का आदर करने का वचन दिया था, ठीक है। युद्ध के दिनों में ब्रिटेन की सहमति से उत्तरी ईरान में सोवियत सेनाओं का कब्जा था, लेकिन 1942 की त्रिपक्षीय संधि के द्वारा जर्मनी के समर्थन के 6 महीने के भीतर ही इन सेनाओं को वहां से हटा दिया गया। युद्ध के बाद अमेरिकी एवं ब्रिटिश सेना उत्तरी ईरान से चली गई, ठीक है। युद्ध जब हुआ, युद्ध के बाद ब्रिटिश का सेना जो था उत्तरी ईरान से चली गई, लेकिन सोवियत सेनाएं नहीं हटी, लेकिन सोवियत सेना वहां से नहीं हटा, वहीं पर रुका। काफी विलंब के बाद सेनाओं ने उत्तरी ईरान को छोड़ा, ठीक है। अगला पॉइंट है बर्लिन की नाकेबंदी। बर्लिन की नाकेबंदी, ठीक है। देखिए बर्लिन कहाँ पर है, जर्मनी में, ठीक है। देखिए जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, ठीक है। देखिए बर्लिन की नाकेबंदी, देखिए पोट्सडैम सम्मेलन में यह तय किया गया था कि जर्मनी के लोगों के अधिकारों को सुरक्षित रखा जाएगा। मानव जो अधिकार होते हैं कुछ, उसको सुरक्षित रखा जाएगा, तय किया गया था पोट्सडैम सम्मेलन में। फिर भी बहुत से जर्मन लोगों को पकड़कर सोवियत संघ लाया गया। फिर भी पकड़कर सोवियत संघ लाया गया या शिविरों में बंद कर दिया गया। कुछ समय बाद सोवियत संघ ने अपने कब्जा ग्रस्त क्षेत्रों में नई मुद्दा चालू किया तथा बर्लिन की नाकेबंदी कर दी, मतलब घेराव कर दिया उसका। नाकेबंदी मतलब वही घेराव, उसका सेना भेज दिया उसको, ठीक है। समझ गए। अगला पॉइंट है अमेरिका का विरोध प्रचार। अगला पॉइंट है अमेरिका का विरोध प्रचार, ठीक है। चलिए हमारे चैनल में आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। सोवियत संघ के समाचार पत्रों ने खुलकर अमेरिका की निंदा का अभियान शुरू किया। ऐसा करने का उद्देश्य यह था ऐसा करने का उद्देश्य यह था कि दुनिया के अन्य देशों की दृष्टि से मैं अमेरिका को कलंकित करना, ठीक है। मतलब सोवियत संघ ने प्रचार किया अमेरिका को बदनाम करने के लिए, दुनिया की नजरों में अमेरिका को कलंकित करना चाहा। 1947 में साम्यवादी सूचना की स्थापना हुई। इसमें फ्रांस एवं इटली सहित अन्य देशों की कम्युनिस्ट पार्टियां को शामिल किया गया, ठीक है। चलिए अमेरिका का विरोध प्रचार इस प्रकार से किया उन्होंने, सोवियत संघ ने, जिसका बाद में फिर विघटन भी हो गया था, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है समाजवादी व्यवस्था का विरोध। समाजवादी व्यवस्था का विरोध। जब 1917 में सोवियत संघ में समाजवादी राज्य बना,
तो पूंजीवादी देशों में 1918-19 में उसकी घेराबंदी की तथा उसे मिटाने का प्रयास किया, जो लेनिन की इस कुशल कूटनीति के कारण सफल ना हो सका। 1917 में सोवियत संघ में समाजवादी राज्य बना था, तो पूंजीवादी देशों में 1918-19 में उसकी घेराबंदी की, ठीक है? उसे मिटाने का प्रयास किया गया, ठीक है? लेकिन लेनिन जो था एक उसका बहुत ही कुटिल राजनीतिक थे वो, उन्होंने इसे सफल नहीं होने दिया। समाजवाद का व्यवस्था के विरोध उन्होंने ज़्यादा नहीं करने दिया, ठीक है? उसके मंसूबे पे कायम अपने वो नहीं हो सका, कौन? सोवियत संघ। 1933 तक अमेरिका ने सोवियत संघ को कूटनीतिक मान्यता नहीं दी। बताइए उस वक़्त अमेरिका अमेरिका ने सोवियत संघ को कूटनीतिक मान्यता नहीं दिया था, कब तक? 1933 तक। तथा 1939 में पूंजीवादी शक्तियों ने उसे राष्ट्र संघ से बाहर कर दिया। चलिए खेला हो गया। चलिए अगला पॉइंट है, पूर्वी यूरोप में सोवियत विस्तारवाद का विरोध। स्टालिन के अनुसार पाल्टा सम्मेलन में यह तय किया गया कि सोवियत संघ अपने पश्चिमी पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाए तथा वहां महत्वपूर्ण शासन की स्थापना करें। इसलिए पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, बुल्गारिया, हंगरी व रोमानिया में स्टालिन ने जन लोकतंत्र की स्थापना की। ठीक है। सन 1946 के बाद दोनों महाशक्तियों के बीच दरारें और बढ़ती चली गई और शीत युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। शीत युद्ध का कारण यही था। ठीक है। दोनों में मतलब मतभेद होने लगा दोनों राष्ट्रों में, अमेरिका में से और सोवियत संघ में। लेकिन कोई एक दूसरे पर हमला नहीं किया। शीत युद्ध का यही था कि दोनों राष्ट्र एक दूसरे से नाराज है, लेकिन हमला किसी पर नहीं कर रहा था। ठीक है। वो उसमें उससे मतभेद रख रहा है। शीत युद्ध इसी को कहा जाता है कि दोनों मतलब साइलेंट वार। ठीक है। कोई युद्ध नहीं, तुमसे कोई हमला नहीं करेंगे। ठीक है, बस हम तुमसे मतलब तुम्हारे हम साथ नहीं देंगे, तुमसे मतभेद है हमारा। ठीक है। इसी कहते से यही शीत युद्ध था, ये फैला था। ठीक है। चलिए, इस प्रकार से ये हम लोगों ने जाना आज शीत युद्ध के उदय के कारण। अगले वीडियो में हम जानेंगे शीत युद्ध के बारे में, कुछ और चर्चा करेंगे। ठीक है। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हम आपके लिए कुछ और भी नए-नए कुछ बेहतर प्रश्न उत्तर का संग्रह ला सको, एक जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। ठीक है। और हमारे चैनल में आए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। आए हैं नहीं हाँ, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आएँगे तो करना ही पड़ेगा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ठीक है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है। कुछ नए प्रश्नों के साथ।